फंक्शन देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि इंटरव्यू में आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। यही टॉपिक होते हैं जो इंटरव्यू में आपको डिस्क्वालीफाई करा देते हैं या रिजेक्ट करा देते हैं। तो इन टॉपिक को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। पहला टाइप होता है फंक्शन डिक्लेरेशन का। पहले तो बात ये होती है फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, वो हमारा फंक्शन कहलाता है। तो उसके टाइप होते हैं फंक्शन के। पहला टाइप है फंक्शन डिक्लेरेशन, ये बेसिक टाइप है। तो पहले हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नेम हमने लिख दिया है इसमें ऐड, देन पैरामीटर पास किए हमने दो, ए एंड बी। उसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग में ए प्लस बी प्रिंट किया है। जो भी ए एंड बी में वैल्यू आ रही है, जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है, जैसे ऐड 4,4 लिख रहा है, वहाँ पे जो वैल्यू कॉल की है वहाँ से यहाँ पे आ रही है, वहाँ पे एडिशन आ जाएगा आपका। जो ऊपर वाले ये ए एंड बी हैं, जो फंक्शन ऐड में को दिए गए हैं, वो पैरामीटर होते हैं। जहाँ पे हमने ये 4 वैल्यू भेजी है उसको आर्गुमेंट कहते हैं। तो इसका आउटपुट मिलेगा जो हमें 8 मिलेगा। ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अब बात करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन की। तो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉन्स्ट नाम का डेटा टाइप लिया है हमने, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट सब्ट्रैक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल कह लो या आप कॉन्स्ट कह लीजिए, इसको डेटा टाइप है ये। इसमें हमने फंक्शन को स्टोर कर दिया है कॉन्स्ट में, सब्ट्रैक्ट नाम के वेरिएबल में या कॉन्स्ट में। तो फंक्शन इसमें स्टोर कर दिया है, इसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। फंक्शन वही है, सेम उसी तरह से डिक्लेयर किया है। ए एंड बी हमने पैरामीटर पास किए हैं, कंसोल डॉट लॉग ए माइनस बी किया है, उसमें हमने प्लस किया था। और इसमें हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं फंक्शन खत्म होने के बाद। सब्ट्रैक्शन में 3,4 भेजा है हमने। तो फंक्शन स्टोर इन अ वेरिएबल, वेरिएबल में स्टोर किया गया है। वेरिएबल हमारा सब्ट्रैक्ट वेरिएबल में हमने फंक्शन को स्टोर कर दिया, तो वो फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। तो आउटपुट इसका -1 आएगा। ये आउटपुट का नहीं वीडियो है, फंक्शन टाइप का वीडियो है। एरो फंक्शन, ये मोस्ट आज क्वेश्चन इंटरव्यू है। तो एरो फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्स्ट सब्ट्रैक्ट नाम के वेरिएबल में हमने फंक्शन को ही स्टोर कराने पर डिफरेंट वे हैं फंक्शन को राइट करने के एंड टाइप्स। तो इसमें हम फंक्शन नहीं, कीवर्ड लिखने की वजह हम डायरेक्ट ये पैरामीटर पास कर देते हैं एक्स वाई, एंड ये एरो लगा देते हैं। और वही टाइप है फिर कंसोल डॉट लॉग एक्स माइनस वाई, करली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन लगा देंगे, करली ब्रैकेट खत्म होने के बाद सब्ट्रैक्शन में भेज रहे हैं हम 45 एंड 4। शॉर्ट इन सिंटेक्स है, इंट्रोड्यूस इन ई एस से इकमा स्क्रिप्ट में, ये 6 वर्जन में आया था हमारा, शॉर्ट वर्जन है, इजिली यूज कर सकते हैं। तो आउटपुट की कोई दिक्कत नहीं है, 41 आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे फंक्शन नहीं यूज करते हैं, एरो फंक्शन यूज करते हैं। ये एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन विद रिटर्न, रिटर्न नॉर्मल फंक्शन तो हमारा ये है। तो नॉर्मल फंक्शन हमारा कॉन्स्ट ग्रीट फंक्शंस रिटर्न गुड मॉर्निंग, ये नॉर्मल फंक्शन है। इसको एरो फंक्शन बनाने के लिए हमें कॉन्स्ट ग्रीट एरो नाम चेंज कर दिया है, यहाँ पर ग्रीट भी लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं हम, एरो में पास कर देंगे गुड मॉर्निंग। यहाँ पर रिटर्न लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये ES6 वर्जन में ये सॉर्ट कर दिया था, इसलिए वो अपने आप पर्सनल समझ जाएगा कि हमें रिटर्न करना है वैल्यू गुड मॉर्निंग। कॉलिंग देम, जब हम कॉल करेंगे ग्रीट को पहले वाले को, तब भी गुड मॉर्निंग आएगा, और ग्रीट एरो वालों के लिए भी गुड मॉर्निंग आएगा। अब रिटर्न वैल्यू, नॉर्मल फंक्शन तो ये है आपका, कॉन्स्ट में ऐड करा रहे हैं फंक्शन ए प्लस ए कॉमा बी, रिटर्न ए प्लस बी, इसका जो भी हम वैल्यू भेजेंगे उसका आउटपुट आएगा। ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब एरो फंक्शन इसको कैसे बनाएंगे, कॉन्स्ट ऐड एरो, ऐड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पैरामीटर पास हो गए थे, वहां पे पैरामीटर नहीं पास हुए थे,
ए प्लस बी रिटर्न करेगा ए प्लस बी का आउटपुट, जैसे कंसोल में 4,5 भेजे हैं हम दोनों फंक्शन में ही, तो 9 आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉल बैक फंक्शन की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए फंक्शन बनाया हमने हेलो नाम का, कंसोल डॉट लॉग हेलो अमन, ये तो फंक्शन डिक्लेयर हो। एक बनाया हमने फंक्शन ग्रीट ए कोमा बी, कंसोल लॉग डॉट बी, तो ये तो हमारा वेरिएबल है, ये तो सेम एज इट इट आ जाएगा। बी जो है हमारा फंक्शन, फंक्शन क्यों है, क्योंकि जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो दो ये ब्रैकेट लगाते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट या ऐसे ब्रैकेट कह दीजिए आप, इसको ब्रैकेट लगाते हैं। तो कॉलिंग कॉलिंग जब करेंगे उसमें हम फंक्शन को भेजेंगे, क्योंकि बी के लिए फंक्शन भेजना पड़ेगा हमें, क्योंकि फंक्शन हम एक्सेस कर रहे हैं तो फंक्शन ही भेजना पड़ेगा। ग्रीट थ्री, थ्री तो वैल्यू ए में चली जाएगी, एंड बी के लिए हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन कंसोल डॉट लॉग कॉल बैक, यहाँ पे कॉल बैक चली जाएगी इसमें वैल्यू, तो आउटपुट आएगा थ्री। थ्री तो हमारे पहले के लिए आ गया, बी में जो हमने कॉल किया वहां पर कॉल बैक आ जाएगा। हियर ग्रीट इज हायर ऑर्डर, ग्रीट ये वाला ग्रीट है, इसका हायर ऑर्डर है। हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं इसको, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसको हायर ऑर्डर कहते हैं। बिकॉज इट एक्सेप्ट अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, जो अनदर फंक्शन को अपने अंदर आर्गुमेंट में ले रहा है, इसलिए द एनोमनस फंक्शन इज कॉल बैक फंक्शन, एनोमनस फंक्शन को ही कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। एनोमनस फंक्शन इज कॉल बैक फंक्शन, ये उसका दूसरा नाम है। अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं, ग्रीट गुड मॉर्निंग हेलो, तो हेलो अभी हमने हेलो डिक्लेयर किया था, ये रहा, यहाँ पर हेलो वेलकम आएगा। तो हेलो हमने इस ग्रीट वाले ही फंक्शन में पैरामीटर में भेज दिया है हेलो, तो आउटपुट में आएगा गुड मॉर्निंग और हेलो वेलकम। ठीक है, अब एनोमनस फंक्शन की बात कर लेते हैं। हमने एनोमनस फंक्शन ऊपर भी देख लिया था, कॉल बैक फंक्शन से ही कहते हैं, तो यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन से ही कहते हैं। तो एनोमनस फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, यहाँ पे भी नाम नहीं था, कॉल बैक फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है इसलिए। तो एनोमनस फंक्शन भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो कॉन्स्ट क्रिएट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें फंक्शन एक कीवर्ड लिख दिया, इसमें हमने फंक्शन का नाम नहीं लिखा, कंसोल डॉट लॉग, तो हैज नो नेम, कोई नेम नहीं होता है। स्टोर इन वेरिएबल, वेरिएबल से ही हम कॉल करेंगे क्रिएट वैल्यू से, इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो। इमीडिएट इन इमीडिएट इनवोक फंक्शन एक्सप्रेशंस, ये भी एनोमनस का ही टाइप है, मगर एनोमनस में हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर ना कराएं तो हम उसको कैसे कॉल करेंगे, उसका है। तो इस ये ब्रैकेट लगाने के बाद, ब्रैकेट लगाने के बाद कोई फंक्शन डिफाइन कर देंगे, एंड देन ब्रैकेट बंद करेंगे, वहीं पर कॉल कर लेंगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, ये वाले ब्रैकेट्स हैं, तो वहीं पे हो जाएगा रन इमीडिएट आफ्टर इट, जब बनेगा फंक्शन तभी क्रिएट हो जाएगा। नो नीड टू कॉल इट सेपरेटली, आउटपुट हेलो आ जाएगा। इम्पोर्टेंट इंटरव्यू डेफिनेशंस, क्या क्या डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन क्रिएट यूजिंग फंक्शन, फंक्शन नेम, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन स्टोर इन अ वेरिएबल, वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। एरो फंक्शन शॉर्ट ईयर सिंटैक्स यूजिंग दिस एरो फंक्शंस, पैरामीटर क्या होता है, वेरिएबल इन फंक्शन डिफाइन ए कॉमा बी, आर्गुमेंट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू पास 4,4 4,5, आर्गुमेंट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू पास्ट, जो भी एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन पास्ट एज आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन में। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन टेक और रिटर्न अनदर फंक्शन, लेता है अपने अंदर या रिटर्न करता है। एनोमनस फंक्शन क्या कहते हैं, फंक्शन विदाउट अ नेम, विदाउट नेम, एम आई आई एफ ई, फंक्शन डैश एग्जीक्यूट इमीडिएटली आफ्टर बीइंग डिफाइंड। नोट कराते हैं क्या, थोड़ा सा है, योर कोड रीडिक्लेयर कॉन्स्ट सब्ट्रैक्ट const greet and const add multiple time in same javascript file,
दिस विल कॉज एन एरर सिंटैक्स इट आइडेंटिफाई सबट्रैक्ट कि हमने सबट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर सबट्रैक्ट हमने 2-3 बार डिक्लेयर कर दिया है, इसकी वजह से ये एरर बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन के बारे में आज हमने ये देखा। तो मोर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो बनाएंगे हम जावास्क्रिप्ट पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।